प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास जी की रामचंद्रिका से लंका कांड का जो विभीषण शरणागमन अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से रावण से अपमानित होकर जब विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं और किस तरह से उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप तो किस तरह से शरणागत की रक्षा करते हैं, या आपके कुल की तो परंपरा ही रही है कि आप अपने शरण में आने वाले को आश्रय देते हैं, या दीन आपका तो नाम ही क्या है, दीन दयालु। दीन दयालु कहलाते, दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं। तो आप मुझ पर भी दया कीजिए और मुझको आप अपनी शरण में ले लीजिए। जब रावण उसको विभीषण को अपमानित कर देते हैं, अपने राज्य से निकाल देते हैं, रावण को विभीषण समझाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने श्री राम जी की पत्नी का हरण करके बहुत बड़ी गलती की है और आप उनको उनकी पत्नी को वापस लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन रावण तो घमंड में चूर हो रहा था ना, तो उसने विभीषण को ही अपने राज्य से निकाल दिया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता तो बुद्धि कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो जब रावण के यहाँ से विभीषण को निकाल दिया जाता है तो विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं और वो किस तरह से आके अनुनय करते हैं, उसी का इसमें सुंदर चित्रण किया है और आज हम इसको समझेंगे। दीन दयालु कहावत केस हो, अति दीन दशा गयो गाडो, रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त होकर ही गही काढ़ो, जो गज की प्रहलाद की कीरति त्यों ही विभीषण को यस बाढ़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन आरत हो पुकारत ठाडो। कि दीन दयालु कहावत केशव, हे केशव। केशव यहाँ कहा गया श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी विष्णु भगवान के ही अवतार थे। कि दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा। यहाँ केशवदास जी से भी इसको दो अर्थों में काम ले सकते हैं। कवि केशवदास जी इस तरह से कह सकते हैं, केशवदास जी कह रहे हैं, या फिर श्री रामचंद्र जी के लिए भी आ सकता है। दोनों तरह से इसको काम में लिया जा सकता है। कि दीन दयालु कहावत केशव, कि हे केशव, हे प्रभु श्री राम जी, आप तो दीन दयालु, दीनों पर, गरीबों पर दया करने वाले कहलाते हो। मैं अति दीन दशा गयो गाड़ो, कि मैं तो गरीबी की दशा में या बहुत ही बुरी दशा में फंस गया हूँ, जब मैं तो बहुत ही दयनीय दशा में हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, इसलिए मैं तो बहुत बुरी दशा में हूँ। रावण के अग ओग समुद्र में डूबत हो कर ही गयो काढ़ो। रावण के अग यानी पाप, अग ओग समुद्र, कि रावण का जो पाप रूपी समुद्र है, या रावण की जो पाप रूपी नगरी है, जो रावण का जो साम्राज्य है, पाप रूपी साम्राज्य जो समुद्र के समान है, मैं बूढ़त, तो उसमें मैं डूब रहा हूँ, मुझे कर ही गही काढ़ो। तो आप मुझे उस समुद्र से हाथ डालकर हाथ गही काढ़ो डालकर निकाल लीजिए। आप मुझे रावण के पाप रूपी समुद्र से बचा लीजिए। मैं रावण के पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, पाप रूपी साम्राज्य में डूब रहा हूँ, इसलिए आप मुझे उससे बाहर निकाल लीजिए। जो गज की प्रहलाद की कीरति त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो, कि जिस तरह से आपने डूबते हुए जब एक मगर ने और हाथी को पानी में खींच लिया, और जब वो हाथी मरने को जा रहा था, या वो हाथी मरने ही वाला था, और तभी उसने गज ने, हाथी ने आपको अपनी सहायता के लिए पुकारा, अपनी मदद के लिए पुकारा, और आपने जाकर उस गज की जान बचाई थी। और उसी तरह से हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की भी आपने जान बचाई थी। तो उनकी जो कीर्ति है, उनका जो प्रसिद्धि है, आज तक उनको याद किया जाता है कि किस तरह से एक हाथी और प्रहलाद की आपने पूरे संसार में जो यश वृद्धि की, कीर्ति की, या उनको बचाया,
उनकी जान बचाकर जो कीर्ति वृद्धि की थी, जो यश वृद्धि की थी, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। उसी तरह से आज विभीषण को अपनी शरण में स्वीकार करके उसका भी यश, उसका मान बढ़ाइए। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत यानी दुखी, बंधु भाई, पुकार सुनो किन, आरत हो पुकारत ठाडो। आरत दुखी, परेशान हूँ मैं, तो पुकारत ठाडो, खड़ा हुआ पुकारो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, कि आपने, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि आप तो गरीबों की सुनते हैं, आप तो दुखी मनुष्यों की हमेशा सुनते हैं। आरत हो पुकार ठाडो, तो अब एक ये दुखी इंसान, एक दुखी मनुष्य आपके सामने खड़ा है, इसलिए आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए। तो इस तरह से केशवदास जी ने इसमें विभीषण के प्रभु श्री राम की शरण में आने पर और किस तरह से अनुनय विनय करके उनके शरण में, स्वयं को अपनी शरण में लेने की अनुनय करते हैं, इसका इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। और आगे जो है उसमें जो विभीषण है वो किस तरह से प्रभु श्री राम जी से आगे वो विनती कर रहे हैं कि किस तरह से आप तो भले ही खुद दुखी हो लेते हैं, लेकिन किसी अपने अनुज को या अपने दास को दुखी नहीं होने देते। तो उसी तरह से आप मुझे भी अपनी शरण में लीजिए और मेरे दुखों को दूर कीजिए। केशव आप सदा सहो दुख पे, दासन पे सको न दुखारे। केशव आपू, केशव, हे केशव, आपू, केशवदास जी कहते हैं कि आपू, आपने सदा हमेशा सहो, सहा है दुख। हे प्रभु श्री राम, माना कि आपने अभी तक हमेशा दुख ही सहा है। पे दासन देख के सको न दुखेर, पे फिर भी दासन, दासों को देख सको, सक न नहीं दुखारे। लेकिन फिर भी मैंने ये सुना है कि आप अपने दासों को या अपने जो परिजन हैं उनको कभी भी दुखी नहीं देख सकते। भले ही आपने कितने ही दुख सहन कर लिए हो, लेकिन जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपका अनुज है, जो आपके दास हैं, आप उनको दुखी नहीं देख सकते हैं। जाको भयो जेहि भांति, जहाँ दुख त्यों ही तहा तिहि भांति पधारे। कि जाको भयो जेहि भांति, कि जिसका जिस तरह का दुख हुआ त्यों ही तही भांति पधारे। जिसको जिस तरह का दुख हुआ आपने उसको उसी तरह से सुखी कर दिया, उसी तरह से उनके दुख को दूर कर दिया। यानी आप अपने दासों को कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं और आप हमेशा उनके दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए हे केशवदास जी, आप मेरे दुखों का निवारण भी कीजिए। मेरी ये बार अबार कहाँ, कहू नाई तू काहू के दोष विचारे। कि मेरी ये बार, मेरी ही बार, या अब जब मेरी बारी आई है, अबार कहा, कहू नाई कहू के दोष विचारे। तो अब आप मेरे दोषों का विचार मत कीजिए कि मैं दोषी हूँ या किस तरह के मेरे दोष हैं, और आप मुझे इस दुख से उबार लीजिए, बचा लीजिए। बूढ़त हो महा मोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। बूढ़त हो, बूढ़त का अर्थ होता है डूबना, कि बूढ़त हूँ मैं, कि मैं तो डूब रहा हूँ महा बड़े मोह समुद्र में, कि मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। राखत काहे न राखन हारे, तो मुझे राखत, रख, काहे क्यों न राखन हारे, हे रखने वाले या हे रखवाले, आप मुझे क्यों नहीं संभाल रहे हैं। मैंने तो अभी तक यही सुना है कि आप भले खुद हमेशा दुखी रहे हो, लेकिन अपने दासों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, चाहे उनका दुख कैसा भी हो, और आप कैसे भी करके उनको दुखों का निवारण करते हैं। तो अब जब मेरी बारी आई है कि मैं दुखी हूँ, तो आप मेरे दोषों को क्यों देखते हैं, क्योंकि आपने तो हमेशा अभी तक सबके दुखों का निवारण ही किया है। और जब मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं। आज तक आपने सबको बचाया, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं
वो बचा रहे हैं, इसलिए आप मुझे भी बचाइए, मेरी भी रक्षा कीजिए। धन्यवाद।